क्या आप भी अपने फ़ोन की चार्जिंग केबल यानी चार्जिंग की तार को गोल गोल छल्लों की शक्ल में लपेट कर रखते हैं, इसलिए ताकि वो ख़राब ना हो? अगर मैं आपसे कहूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो क्या आप मानेंगे? बल्कि कोई और ही बातें हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि केबल कितने दिन तक ख़राब नहीं होगी। और कुछ और ऐसी टिप्स भी हैं जिससे आप ये यकीनी बना सकते हैं कि फ़ोन का चार्जर चलता रहे, कभी ख़राब ना हो। जैसे कि फिक्स इट नामी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के शरीक बानी काइल वेंस कहते हैं, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, वो जो केबल्स ख़राब कर देते हैं और वो जो ऐसा नहीं करते। तो चलिए आज BBC रीड्स में थॉमस जर्मेन की इस तहरीर में आपको बताते हैं कि आप भी ये सब कैसे कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। सबसे पहले बात करते हैं माइकल पैक्ट की, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करते हैं। वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में सेंटर फॉर एडवांस लाइफ साइकिल इंजीनियरिंग के बानी हैं। ये सेंटर एक ऐसी लेबोरेटरी है जहां टेक्नोलॉजी कंपनीज अपने गैजेट्स भेजती हैं ताकि ये मालूम किया जा सके कि वो क्यों खराब हो जाते हैं। पैक्ट कहते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत के लिए एक मुर्दा खाने जैसे हैं। उनकी टीम ने USB केबल्स को नाकाबिले बयान अजियतों से गुजारा है। उन्हें तोड़ा, खींचा और बार बार प्लग इन किया। फिर वो खराब हो जाने वाली केबल्स को एक्सरे मशीन के नीचे रखकर नुकसान का मुताला भी करते हैं। BBC के थॉमस जर्मेन ने पैक्ट को एक ऐसे सवाल के साथ फोन किया जिसे वो बहुत ही सादा सवाल समझ रहे थे। सवाल था, चार्जिंग केबल्स लपेटने का बेहतरीन तरीका क्या है? थॉमस लिखते हैं कि सारी जिंदगी मेरा यकीन यही रहा कि केबल्स को ढीले और गोल दायरे में बनाकर लपेटना चाहिए, ज्यादा जोर से नहीं, क्योंकि जरूरत से ज्यादा दबाने या उलझाने से तारों को नुकसान पहुंच सकता है। मेरे जानने वालों में भी ये ख्याल बहुत आम है, इसलिए मुझे तवक्को थी कि मुझे अपनी केबल्स लपेटने की तकनीक के हक में कुछ साइंसी दलाइल सुनने को मिलेंगी। मगर इसके बरअक्स मुझे पता चला कि मैं और गालिबन मेरे जैसे लाखों लोग भी अपना वक्त जाया कर रहे हैं। पैक्ट कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं, हमने कुछ बड़ी कंपनीज के लिए भी काम किया है। हमने केबल्स को गलत तरीके से लपेटने की वजह से कभी किसी खराबी का मुशाहिदा नहीं किया। ये बात केबल से मुताल्लिक थॉमस फलसफे से इतनी मुतसादम थी कि उन्होंने दूसरे माहिरीन से भी राब्ता किया और सबने यही बताया, अपनी चार्जिंग केबल्स को जैसे मर्जी लपेटें। ताहम कुछ और आदतें ऐसी जरूर हैं जो केबल्स की उम्र कम कर रही हैं, ऐसी बातें जो हम रोजाना करते हैं। अच्छी खबर यह है कि थॉमस ने इस तहरीर में वो सब कुछ शेयर किया है जो उन्होंने सीखा था, ताकि आप वही गलतियां करना छोड़ दें जो वो करते रहे। तो चलिए आज आपको बताते हैं BBC रीड्स में कि ये टिप्स क्या हैं। तो पहली बात तो ये कि अपनी केबल्स के साथ एहतराम से पेश आएं। फिक्स इट नामी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के शरीक बानी काइल वेंस कहते हैं कि जब केबल्स खराब होती हैं तो तकरीबन हमेशा उस जगह से खराब होती हैं जहां केबल प्लग से मिलती है। आपकी केबल के अंदर नन्ही नन्ही धात तारें होती हैं जिन पर इंसुलेशन लिपटी होती है। दूसरे सिरे पर ये तारें एक कनेक्टर में दाखिल होती हैं जिसके आखिर में प्लग लगा होता है। यही वो जोड़ है जहां मसला पैदा होता है। अगर गौर करें तो ये बात समझ में आती है। जब आप केबल इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो कनेक्टर एक एंकर की तरह काम करता है और सारा दबाव तार के आखिरी सिरे पर ही पड़ता है। पैक्ट कहते हैं, एक काम जो बहुत से लोग करते हैं और मैं भी कभी कभार सुस्ती में कर लेता हूँ, वो ये कि एक प्लग निकालने के लिए केबल के लंबे हिस्से को खींच लेते हैं। इससे वहाँ इजाफी दबाव पड़ता है, जबकि अगर आप सिर्फ कनेक्टर को पकड़कर खींचें तो ऐसा नहीं होगा। रॉबर्ट हाइस कहते हैं कि एक बड़ा मसला उन केबल से पैदा होता है जो काम के लिए बहुत छोटी हैं। अगर आप केबल्स को खींचकर सॉकेट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। या अगर आप बिस्तर पर लेटे लेटे या कहीं और से फोन प्लग इन हुआ हो और तब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में आप कनेक्टर से उसे खींच रहे हैं, यानी आप खुद मुसीबत को दावत दे रहे हैं। काइल कहते हैं कि एक और हरकत जो हम लोग अक्सर करते हैं वो ये कि फोन को प्लग इन करके गाड़ी के क्लिप होल्डर में लटका देते हैं ताकि वो खड़ा रहे। यूं फोन पूरा का पूरा केबल पर लटका होता है और गाड़ी चलने के दौरान झटकों समेत फोन के वजन का सारा दबाव उसी एक जगह पर पड़ता है। बात यह है कि लंबी और भारी केबल्स को लपेटने का तरीका वाकई अहमियत रखता है। फिल्म या ऑडियो के शोबे में काम करने वाले किसी भी शख्स से पूछ लें, वो आपको ओवर अंडर केबल लपेटने की टेक्निक के बारे में बताएगा, जिस पर पेशा अफराद पूरा यकीन रखते हैं। लेकिन काइल और दीगर माहिरीन बताते हैं कि ये उसूल आपकी हल्की फुल्की और लचकदार चार्जिंग केबल्स पर लागू नहीं होते हैं। काइल कहते हैं कि केबल्स को बहुत ज्यादा जोर से लपेटना यकीनन उनके लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन जब तक आप केबल को तेजी से नहीं मोड़ रहे या लपेटते वक्त कनेक्टर को खींच नहीं रहे या उसे जबरदस्ती मोड़ नहीं रहे, तब तक खराबी पैदा नहीं होती है। आखिरकार सारा मसला कनेक्टर के साथ बदसलूकी पर ही आकर ठहरता है।
رابرٹ ہائرز کہتے ہیں کیبل کے اس حصے کے ساتھ احترام سے پیش آئیں تو یہ بھی زیادہ عرصے تک چلے گی۔ سبھی ماہرین نے تھامس کو بتایا کہ مسئلے کی بڑی وجہ سستی اور ناقص معیار کی کیبلز ہیں۔ شاید نازک اور سستی کیبلز خریدنا چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے، وہ کیبلز جو اکثر ہم لوگ پیٹرول پمپس یا اس طرح کے دیگر سٹور سے خرید لیتے ہیں۔ مضبوط اور اعلیٰ معیار کی کیبلز میں انویسٹ کریں گے تو انہیں بار بار بدلنے پر آپ کا خرچ بھی کم رہے گا۔ ایک اور خاص بات جس پر توجہ دینی چاہیے وہ ہے بریڈڈ یعنی بنی ہوئی کیبلز، جن میں پلاسٹک کے بیرونی غلاف کے بجائے تاروں کے اوپر مضبوط کپڑا یا نائلون کی جالی بنی ہوتی ہے۔ کائل کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ ایپل نے بھی اپنے تازہ ترین ماڈلز میں بریڈڈ کیبلز اپنائی ہیں، محض اس لیے کہ ان کی مضبوطی اور بنے ہوئے غلاف کی حفاظتی صلاحیت کیبل کو زیادہ بہتر تحفظ فراہم کرتی ہے۔ یہ سب باتیں بہت چھوٹی نوعیت کی معلوم ہوتی ہیں۔ کیبلز غالباً آپ کی زندگی میں ٹیکنالوجی کا سب سے کم دلکش حصہ ہوتی ہیں۔ ان کا کام بس یہ ہوتا ہے کہ وہ درست طریقے سے کام کریں، اور اگر وہ کام کر رہی ہیں تو عموماً انہیں نظر انداز ہی کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ انہیں غلط انداز میں نظر انداز کریں گے تو وہ خاموشی سے آپ کے لیے ناکارہ ہو جائیں گی۔ BBC Reads. BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔